डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड के बारे में करेंगे और आपके लिए पूरे रूल्स इस एक वीडियो में समझाएंगे और साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके द्वारा हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड का अर्थ यहाँ पर लिखा है कर्तव्य क्रिया की अनुरूपता या सहमति, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट, उनके बीच में क्या सहमति है कि यानी सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखिए, जैसे हम फर्स्ट पर्सन आई है उसके साथ एम, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट। अगर पास्ट में यूज करेंगे तो वाज, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड नॉट। और फ्यूचर में यूज करेंगे तो आई के साथ शैल यूज करेंगे। उसी तरह वी के साथ आर, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डोंट। पास्ट में यूज करेंगे तो वर, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड नॉट, और वी के साथ शैल। उसी तरह यू के साथ विल, और सेम इसी तरह प्रेजेंट और पास्ट में यूज करेंगे। ही के साथ में इज, या सिंगुलर नाउन के साथ हैज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, डज नॉट। पास्ट में वाज, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट, और ही के साथ होगा विल। शी के साथ भी विल, इट के साथ भी विल, और दे के साथ भी विल का यूज होगा। अब देखिए, किसी भी वर्ब का नंबर वही होता है जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। देखिए, मोहन रीड्स हिज बुक, तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस का यूज हुआ है, रीड्स बोला गया है। उसके बाद मोहन एंड हरी दोनों मिलाकर सब्जेक्ट है, एंड का यूज हुआ है, तो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी हमारी प्लूरल है, रीड देयर बुक। स्टार इज वेरी ब्राइट, स्टार्स यहाँ पर प्लूरल है, आर वेरी ब्राइट। ए रिवर इज वेरी यूजफुल, रिवर्स आर वेरी यूजफुल। रानी वाज सिंगिंग, मैनी गर्ल्स वर सिंगिंग। शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अपवाद में यहाँ पर देखिए क्या है, आई के साथ एम तथा वाज को छोड़कर अन्य सभी वर्ब्स प्लूरल ही आएंगे। आई के साथ में इज नहीं लगता, एम लगता है, और आई वाज की जगह यहाँ पर आई वर नहीं लगेगा, आई वाज लगेगा नॉर्मल कंडीशंस में। उसके बाद देखिए, आई डू दिस वर्क, डज नहीं लगेगा। आई हैव ए सिस्टर, हैज नहीं लगेगा। आई ईट ए मैंगो, आई ईट्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आई के साथ में बताया गया है। उसके बाद पास्ट और फ्यूचर टेंस में वर्ब बी के अलावा और सभी वर्ब्स के रूप एक जैसे रहते हैं। ए सिंगर सैंग ए सॉन्ग, सिंगर्स सिंग सॉन्ग्स, दे विल गो टू जयपुर, ही विल गो टू जयपुर। उसके बाद दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस एंड के द्वारा जुड़ने पर प्लूरल हो जाते हैं। मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एंड से जोड़ दिया हमने, तो दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन क्या बन गए, प्लूरल बन गए, इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज की है। द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखिए, लेकिन जब वो एक ही व्यक्ति और वस्तु को संकेत करें और एंड से जुड़े हुए हैं तब भी वो सिंगुलर कहलाएंगे। अवर हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट, यानी हेडमास्टर और सेक्रेटरी एक ही आदमी है। द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ द स्कूल इज ए वेरी काइंड मैन, यहाँ पर एक ही आदमी है, एक के आगे दा लगा हुआ है, दोनों के अगर दा लगा होता तो डिफरेंट होते, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता। उसके बाद देखिए, द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यहाँ पर कलेक्टर अलग है और प्रेसिडेंट अलग है, अलग अलग व्यक्ति हैं। द हेडमास्टर एंड अवर सेक्रेटरी वर प्रेजेंट, तो हेडमास्टर और सेक्रेटरी एक आदमी नहीं है, अलग अलग है। द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ द स्कूल आर वेरी काइंड मैन, तो यहाँ पर भी क्या है, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। उसके बाद है सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे गर्ल से गर्ल्स, मैंगो से मैंगोज, रीड से रीड्स, गो से गो, सिंगुलर वर्ब बनते हैं। एम का प्लूरल आर होता है, इज का प्लूरल आर होता है, वाज का वर होता है, हैज का है होता है, और मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड और हैड के रूप में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करें तो भी वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड, हॉर्स एंड कैरियज इज वेटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर ये क्या है, एक यूनिट के रूप में है, एक ही थॉट को डिनोट कर रहे हैं, एक ही विचार को व्यक्त कर रहे हैं, एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हैं, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का
यूज होगा। उसके बाद देखिए यदि कर्ता से पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ हो तो क्रिया सिंगुलर होगी, यानी वर्ब सिंगुलर होगी। नो वन was there, each boy is present, everyone does this work, either of the two servants। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्वेंट्स को देख कर प्लूरल समझते हैं। ईदर ऑफ द टू सर्वेंट्स इज देयर, ईदर ऑफ के बाद क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ के बाद भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरी चाइल्ड, एवरी के बाद भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि दो नाउन्स ईच या एवरी सहित एंड से जुड़े हो तो भी क्रिया सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल को हमने एंड से जोड़ा है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। वाज प्रेजेंट देयर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन एन एप्पल, एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज गोइंग टू द विलेज फेयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल है, यदि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश, मैनी बॉयज, मैनी चिल्ड्रन, मैनी वुमेन। उसके बाद मैनी ए के बाद यदि सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब का, मैनी ए बॉय वाज ड्रोन्ड, मैनी ए गुड मैन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंकिंग। इसका बहुत सारा एग्जाम में भी आता है, आप ध्यान रखें। उसके बाद यदि दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो और से, नॉर से, इधर और, नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार आएगी, यानी कि जो लास्ट में हमारे पास होगा, इधर हरी और मोहन। तो यहाँ पर हरी भी सिंगुलर है, मोहन भी सिंगुलर है, लेकिन हमें मोहन के अनुसार जो है सोचना है। तो मोहन हैज़ डन इट, नाइदर ही नॉर आई। तो यहाँ पर हम ही के अनुसार यूज नहीं करेंगे, आई के बाद, नॉर के बाद क्या है, आई एम रेडी। मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स जो लास्ट में आया है, जो नज़दीक वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम हैव का यूज करेंगे। इसी तरह से इधर श्याम और हिज पेरेंट्स आर टू अटेंड द मीटिंग। यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन मौजूद हों, यानी सेकंड पर्सन, बीच में थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन को रखना है, तो कैसे होगा, सबसे पहले यू, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन ही एंड आई। इस तरह से हमें लिखना चाहिए 2 3 1, 2 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही एंड फर्स्ट पर्सन आई। 231 आर टू अटेंड द मीटिंग। इस तरह से हमें क्रम रखना है, यू, ही एंड आई आर टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर हमें यू लास्ट में नहीं रखना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सीक्वेंस में रखना है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन से यदि पूरे दल विशेष का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अलग अलग सदस्यों का बोध हो तो वर्ब प्लूरल का यूज होगा। ए कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर दिस, कमेटी बिठाई गई है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर देयर ओपिनियंस, ओपिनियंस प्लूरल है, तो ओपिनियंस से भी आप जान सकते हैं कि कमेटी के सदस्य अलग अलग हैं। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेज, न्यूज, मीन्स, आर्म, एसेट्स एंड इनिंग्स के साथ सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पॉलिटिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए कुछ नाउन जैसे कैटल, पीपल, वर्मीन, डजन, पुलिस देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैटल जैसे मवेशी होते हैं, इसमें भेड़ बकरी सब आ जाते हैं। पीपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वर्मीन कीड़े मकोड़े में सभी आ जाते हैं। डजन एक 12 चीज़ों का समूह होता है। पुलिस के अंदर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब को डिनोट करते हैं। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, दीज वर्मीन आर वेरी हेल्पफुल, 4 डजन मैंगोज कॉस्ट रुपीज 200, द पुलिस हैव अरेस्टेड द डेकोइट्स, डाकू को पकड़ लिया है। उसके बाद यदि जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, अलोंग विद इत्यादि से जुड़े हों तो वर्ब आने वाले, पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जो पहले ही है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। यू एज वेल एज ही आर टू डू दिस, द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन वाज स्टैंडिंग देयर। उसके बाद है यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में प्रीपोजिशन प्रयुक्त हो तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बुक
ऑन द टेबल इज योर्स। प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सम बुक्स ऑफ माई ब्रदर वर स्टोलन। सुशीला विद हर फ्रेंड्स हैज गॉन ऑन ए पिकनिक। उसके बाद है एंटीसीडेंट होता है वह शब्द जिसके बाद में मुख्यतः रिलेटिव प्रोनाउन आए का जो नंबर ऑफ पर्सन होता है उसी का रिलेटिव प्रोनाउन तथा वर्ब उसी के अनुरूप होते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई नेफ्यू। द बुक्स यहाँ पर प्लूरल है तो उसके आएगा विच आर लाइंग हेयर बिलोंग टू महेश। उसके बाद यदि सब्जेक्ट नन हो तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल कुछ। नन इज रेडी टू गो देयर, नन आर रेडी टू गो देयर। यानी नन लिखा हुआ है ओनली तो सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज भी हो सकता है। उसके बाद यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होगी। मोस्ट ऑफ द एप्पल, सेब का बहुत सा भाग क्या है, रोटन, सड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन। मोस्ट के द्वारा कई वस्तु का बोध हो तो जैसे प्लूरल मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, बहुत सारे सेब। पहले वाले में सेब का हिस्सा बताया गया है, दूसरे वाले में मोस्ट ऑफ द सेब एप्पल्स।